दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज में होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। 24 विभागों में 72 प्रोफेसर और 89 एसोसिएट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग मेडिकल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर चुका है। 5 अस्पतालों में 72 प्राध्यापक और 89 सह प्राध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टरों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। रिक्त सीटों में बैकलॉग नियुक्तियां भी शामिल है। वॉक इन इंटरव्यू 10 और 11 फरवरी को रिम्स में लिया जाएगा। विभागीय अपर सचिव आलोक त्रिवेदी की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक डॉक्टरों को दी जाने वाली शर्तों में बदलाव किया गया है। प्राध्यापक को 2.5 लाख और सह प्राध्यापक को 2 लाख रुपए मिलेंगे और आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष रखी गई है। और झारखंड के धनबाद में रात 1 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई और इसमें डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। डॉक्टर का शव जो है बाथटब से मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद को आग से बचाने के लिए वो पानी के टब में जाकर बैठ गए और यहीं उनकी लाश मिली है। अस्पताल का नाम हाजरा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है और धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर है। डॉक्टर परिवार समेत क्लिनिक के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। हादसे में डॉक्टर दंपति, उनकी नौकरानी, डॉक्टर हाजरा के भांजे समेत 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। राज्य में विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर किया करारा हमला। कहा कि जोहार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक करियर की अंतिम यात्रा साबित होगी। विपक्ष ने जोहार यात्रा पर जमकर प्रहार किया है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को बेवकूफ बना रहे। मुख्यमंत्री पहले 1932 के खतियान के नाम पर और अब ओबीसी को 27% आरक्षण देने के नाम पर झारखंडियों को ठगने का कार्य कर रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं जैसे झारखंड से उनका सौतेला रिश्ता हो। झारखंड की जनता माकूल जवाब देने को तैयार बैठी है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक करियर की अंतिम यात्रा जोहार यात्रा होगी। झारखंड के चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। चतरा में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के मारे जाने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। दोनों ओर से गोलियां चल रही है। मुठभेड़ चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के करीमांडर बुटकुइया गांव से सटे जंगल में हुई है और एक सप्ताह में माओवादियों के साथ मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है और इससे पूर्व 23 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी। सूचना है कि जिला बल कोबरा और सीआरपीएफ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि चतरा पलामू सीमाने पर स्थित कुंदा थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों का एक दस्ता सक्रिय है। और लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता के बेटे की दबंगई। आदिवासी महिला के साथ की छेड़खानी। 20 सूत्रीय जिला उपाध्यक्ष अरुण दुबे के बेटे पर एक आदिवासी महिला ने मारपीट, छेड़खानी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की गई है। इधर सदर पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है और ये आरोप लातेहार जिले के डुड़की कला गाँव निवासी आदिवासी महिला ललिता देवी पति मंगल उरांव ने लगाया है। और इस संबंध में ललिता देवी ने बताया कि 18 जनवरी को वह खुद उसके चाचा ससुर ननकू उरांव अपनी रैयती जमीन से मिट्टी का उठाव कर रहे थे। तभी आशीष दुबे वहां पर आ धमका और अपनी जमीन बताकर गाली गलौज करने लगा। आशीष ने महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डंडे से मारपीट की। जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प। शरारती तत्वों ने भीड़ पर ईंट एवं पत्थर से किया हमला। पुलिस इंस्पेक्टर सहित 4 जवान घायल। जामताड़ा की जहां नारायणपुर थाना के डोकीडी गांव में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में विवाद के बाद झड़प हो गई। उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर ईंट से हमला कर दिया। घटना में पुलिस इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस बल के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति नियंत्रण में न होते देख पुलिस ने ताबड़तोड़ 12 राउंड फायरिंग की। मौके पर एसपी और डीसी कैंप कर रहे। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। अब तक किसी उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अलबत्ता डीसी ने कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं एसपी ने स्थिति को नियंत्रण में बताया। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार अप्रैल में एक मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड लॉन्च करेगी और इसके जरिए आम लोग भी यह जान पाएंगे कि विभागवार कितनी बजट आवंटित हुई है और किस महीने किस दिन तक कितनी राशि खर्च की गई। और यह निर्णय जो है 2 दिवसीय बजट पूर्व गोष्ठी के शुभारंभ के मौके पर किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड से विभागीय अधिकारियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। और आपको बता दें कि झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए राज्य के आम लोगों से भी सुझाव ले रही है। जमशेदपुर में जिला परिषद अध्यक्ष संघ की प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइस बेसर ने कहा कि सभी जिला परिषद अध्यक्ष गुलदस्ता बनकर रह गए हैं। हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम एक चापाकल और कुआं भी किसी को नहीं दे सकते और इसी तरह से 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर पूर्वी सिंहभूम के जनसेवकों का तबादला रद्द नहीं किया गया तो हम कोर्ट जाएंगे और यही बातें उपायुक्त कार्यालय के समक्ष त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति
पूर्वी सिंहभूम के नेतृत्व में आयोजित धरना को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कही गई। दुमका के जिला परिषद के अध्यक्ष बेसरा ने कहा कि जनता ने हमें बहुत उम्मीद से चुना है और इसलिए हम अपनी एकजुटता से प्रशासनिक मनमानी का मुकाबला करेंगे। ये भी कहा कि अब आगे की लड़ाई रांची में होगी, हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला उठाएंगे। साथ ही इस बात पर चिंता जताई कि 6 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक पूर्वी सिंहभूम के जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू को न तो गाड़ी दी गई न बॉडीगार्ड। और झारखंड में जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। झारखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की ओर से बिष्टुपुर स्थित एक होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करना और कार्यशाला की विधिवत शुरुआत के पश्चात अतिथियों ने विषय वस्तु पर गंभीरता से चर्चा की। इस क्रम में इलेक्ट्रिकल साइकिल की खरीदारी पर ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी पॉलिसी को लागू करना समिति से जुड़े अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के डायरेक्टर इंडस्ट्री जितेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के 10वीं और 12वीं क्लास के एडमिट कार्ड को जारी करने वाला है। एडमिट कार्ड को कभी भी जारी किया जा सकता है। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास इसे डाउनलोड करने का भी विकल्प है। जैक एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए उम्मीदवार को वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। सुरक्षा बलों की ओर से बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों को घोड़ा खरीदने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा ताकि उन्हें रोजगार मिल पाए और बूढ़ा पहाड़ के जितने भी ग्रामीण हैं वो अब घोड़ा खरीद रहे। सुरक्षा बलों की योजना है कि कैंप के राशन सप्लाई लाइन से जोड़कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाई जाए और बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों के लिए रोजगार के कई साधन खुल गए हैं। ग्रामीण सुरक्षा बलों के कैंपों में सामग्री को पहुंचाकर पैसे कमा रहे हैं। ग्रामीण पैदल या फिर घोड़ा की मदद से पहाड़ों पर बने सुरक्षा बलों के कैंपों तक सामग्री पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को घोड़ा खरीदने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा ताकि इसके जरिए उन्हें अच्छी आमदनी हो सके। झारखंड में 11 फरवरी को कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अभियान के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा और नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं झारखंड में 11 फरवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका शुभारंभ करेंगे और उनके झारखंड आने की सहमति मिल गई है। संताल परगना के पाकुड़ या कुड्डा से इसका शुभारंभ किया जा पाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि घर घर पहुंचने वाला यह अभियान जो है भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार होगा और यह अभियान शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा। पद यात्रा का आयोजन प्रखंड स्तरीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। खूंटी जिले में तेजी से फैल रहा अफीम की खेती का कारोबार। पुलिस ने सैकड़ों एकड़ में लगे फसल किए नष्ट। खूंटी जिले में अफीम की फसल भारी मात्रा में उगाई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी फसल को नष्ट करने के लिए हर उचित कार्रवाई की जा रही है। खूंटी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां एक और नशे की खेती अफीम की फसल लहलहाने लगा है और ये फसल वादियों को सुंदर दृश्य प्रदान कर रहा, तो दूसरी ओर नशे का कारोबार तेजी से पनपता जा रहा। लेकिन सुबह होते ही प्रतिदिन पुलिस भी नशे की खेती अफीम की फसल को विनाश करने के लिए तत्पर है। अभी तक इस जिले में 40 एकड़ से अधिक भूमि पर लगे अफीम फसल को रौंदा गया है। वहीं इस प्रकार अड़की थाना क्षेत्र के 55 एकड़ में फसल को पुलिस ने सीआरपीएफ और अन्य बलों की सहायता से नष्ट किया। धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से हरी झंडी नहीं मिलने पर अब चाकुलिया हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजर है। चाकुलिया के बरसों पुराने हवाई अड्डे का विकास कर क्षेत्रीय उड़ान सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे रनवे में सुधार के साथ यात्री सुविधा के अन्य संसाधन जल्द ही बढ़ाए जाएंगे। जमशेदपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने पहले भी धालभूमगढ़ के साथ चाकुलिया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था, लेकिन उस समय धालभूमगढ़ में नए हवाई अड्डे की योजना को मंजूरी मिलने से चाकुलिया हवाई अड्डे के विस्तार कार्य शुरू नहीं हो पाए। अब धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से जमीन एवं वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने पर एक बार फिर से चाकुलिया पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नजर है। चाकुलिया से हवाई सेवा शुरू होने पर जिले के साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के निवासियों को भी सहूलियत होगी और इसमें सबसे ज्यादा सहूलियत जमशेदपुर जिले के निवासियों को होगी।